गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ पेबल रीडिंग लेकर। हाँ जी, मैंने पेबल्स अभी रखे नहीं है, मैं रखूंगी। ये मैंने बाद में सोचा कि मुझे पेबल्स रखने चाहिए क्योंकि मुझे कमेंट्स कई सारे आते हैं कि पेबल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, हम बड़ी आसानी से चूज कर पाते हैं हमारा पाइल, तो आप पेबल्स रखा करें। तो हाँ जी, मैं पेबल्स रखूंगी और यहाँ पर ब्रेसलेट्स भी हैं आपके लिए, पेबल्स भी मैं रखने वाली हूँ। सो इस रीडिंग का जो टॉपिक है, बेशक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाले ये जो 2 महीने हैं ये कैसे रहेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियली आप क्या कुछ करने वाले हो, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो एक्चुअली, एंड जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है अपने करियर के लिए तो उसका क्या कुछ आउटकम मिलेगा आपको। ओके, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, अभी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। स्टूडेंट हैं अगर आप और जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। मदर यूनिवर्स देखो क्या बताती है ना। कुछ रेमेडीज वगैरह की जरूरत पड़ी तो वो मैं शेयर आपको कर ही दूंगी, गाइडेंस तो वो मैं देखने ही वाली हूँ। ठीक है, तो ऐसे ये रीडिंग रहने वाली है, जो कि मैंने कहा कि पिक अ ब्रेसलेट एंड पिक अ पेबल रीडिंग है। तो आपको पता है कैसे सिलेक्ट करना है एक यहाँ से ऑप्शन इंट्यूटिवली। अदरवाइज आप चिट भी बना सकते हो 1 2 3 करके। ओके, जो कि मैंने आजकल बताना शुरू कर दिया है सभी को वीडियोस में कि मैं क्या किया करती थी जब मैं छोटी थी। तो चिट्स बनाती थी गाइज, पेपर पर 1 2 3 करके, मतलब पेपर की चिट बनाती थी, 1 2 3 करके लिखा करती थी, एंड देन उनको फोल्ड करना है, आंखें बंद करके आपको प्रे करना है, जिनको भी आप मानते हो एक चिट उठा लेना है। यही मैं किया करती थी जब मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये मेरा तरीका था। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों की हेल्प करता है। मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपने जो ये तरीका बताया है तो ये काफी अच्छा है, हमारे लिए इजी हो गया और हम कनेक्ट कर पाते हैं यूनिवर्स से। तो अगर आपको ठीक लगे ये तरीका आप अपना सकते हो। पेबल्स की मैं बात कर रही थी तो पेबल्स रख देते हैं साथ में इनके। ठीक है, ये रहा आपका पहला पेबल, ये है ब्लड स्टोन, और ये रख लेते हैं, ये है ब्लैक टर्मलिन, बड़ा प्यारा लगता है। और एक यहाँ पर और रख लेते हैं, ये है ब्लू ऑनिक्स। ठीक है, तो ये 3 पेबल्स आपके हो गए। इनके भी नाम मैं बता देती हूँ ब्रेसलेट्स के। ये है थ्रोट चक्रा ब्रेसलेट, ये है ब्लू गोल्ड स्टोन, एंड ये जो है ये है थर्ड आई चक्रा ब्रेसलेट। ओके, तो ये 3 ब्रेसलेट्स हो गए, 3 पेबल्स हो गए। इनके बाद भी अगर आपको दिक्कत लगती है कि आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो, इंट्यूटिवली भी कुछ सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, चिट्स के माध्यम से भी आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने इनिशियल्स पर जा सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगी कि ये जो 2 ऑप्शंस मैंने दिए हैं इनके जरिए आप एक अपना जो पाइल है वो सिलेक्ट करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, आपकी जर्नी के लिए अच्छा होगा। इनिशियल्स के लिए काफी सारे लोग कमेंट करते हैं तो मैं वो ऑप्शन डाल देती हूँ आपकी सरलता के लिए, बट मैं यही कहूंगी कि उस पर ना जाया करें आप लोग, स्पेशली जो लोग इस जर्नी में काफी समय से हैं, लंबे समय से हैं, मेडिटेशन योगा वगैरह कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो उनको तो ध्यान रखनी चाहिए ये बातें कि आपके लिए ये जर्नी भी ऐसी नहीं है कि आपको परोस कर सब कुछ दे दे, राइट। आपको मेहनत ही करनी है, तो जब मेहनत करनी है तो यहीं से शुरू करो, है ना। आगे भाई आपकी मर्जी। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखें, जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। इट मींस कि आप जब भी देख रहे होगे ना, उसके आगे के जो 2 मंथ्स हैं उनको आप ऐड करोगे, इस तरीके से ये रीडिंग देखोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता है, आप रीडिंग देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो गाइज मैं अभी नहीं कर रही हूँ। जिनकी बुकिंग्स हो चुकी हैं उन्हीं की मैं कर रही हूँ। हालांकि कई सारे लोगों की तो मैंने रीडिंग कंप्लीट कर दी है, बट कुछ अभी रहते हैं जिनका व्हाट्सएप नंबर मुझे नहीं मिला या किसी वजह से उन्होंने रीडिंग नहीं ले पाई टाइम के चलते, तो कुछ लोग बाकी हैं जिनकी मैं रीडिंग अभी करूंगी। उसके बाद मैं अभी नहीं रीडिंग्स ले रही हूँ। जब मैं लूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। आपको यहीं पर यूट्यूब पर एक्टिव रहना है या फिर हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर उसे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी स्टॉक आएगा रीडिंग्स के लिए। ओके,
इस तरीके से चलने वाला है। आप लोग जो कमेंट में पूछते हो कि आप रीडिंग कब कर रहे हो या कुछ भी आप कमेंट करते हो, तो वहां पर आपको एक रिप्लाई आता होगा विद व्हाट्सएप नंबर। वो मेरा नहीं है गाइज, मैं आपको बता दूं। कल मुझे कोई पूछ भी रहा था कि दी आप नंबर शेयर करते हो क्या। मैंने कई बार इंट्रो में बताया हुआ है कि मैं कभी ऐसे नंबर शेयर नहीं करती और कोई भी रीडर इस तरीके से नंबर शेयर नहीं करता है, ना ही कोई करेगा। अगर कोई भी शेयर करेगा तो अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेगा। मेरा भी जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है आप चेक करें, वहां पर आपको डिटेल्स मिलेंगी कि आप किस तरीके से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने काम को लेकर गंभीर है और जो सच्चा है, ईमानदार है और जिसको भरोसा है अपने काम पर, वो कभी इस तरीके की चीजें नहीं करता जो अभी होती हैं। हमसे रीडिंग ले लो जी, हमसे कांटेक्ट कर लो जी, इस तरीके से वो लिखते हैं। कौन लिखेगा? आप खुद सोचो ना, कौन ऐसे लिखेगा? बट एनीवेज, मुझे इतना गुस्सा आता है ना उनके कमेंट्स देखकर। मैं उनको ब्लॉक भी कर रही हूँ, मैं उनकी शिकायत भी कर रही हूँ, मैं जो कर सकती हूँ वो कर रही हूँ, लेकिन ये इतने ज्यादा फैले हुए हैं ना। अभी यूट्यूब ने कोई फीचर बनाया तो है जिससे कि इन पर कंट्रोल किया जा सकता है, बट वो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा गाइस। मैंने जो करना था वो किया, वहां पर जो भी सेटिंग वगैरह करनी थी वो मैंने करी है, लेकिन अभी इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी अभी आया है ना, तो टेस्टिंग पीरियड है। तो लेट्स सी वो किस तरीके से काम करता है। तो इनका ना खुद ब खुद ही बस ये गायब हो जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। क्या कर सकते हैं, बस सावधान रहो। यहाँ की बात नहीं है, ये तो हर जगह है ना। तो आपको अपनी समझदारी ही लगानी पड़ेगी इनसे बचने के लिए। ठीक है, शुरू करें हमारी रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। एंड गाइज, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे इस फेस्टिवल में। 709 टैरेट का जो चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है अक्टूबर टू फरवरी, इतना लोगों का सपोर्ट आ रहा है। लोग डोनेट कर रहे हैं, अपने पुराने कपड़े दे रहे हैं, कुछ लोग नए कपड़े दे रहे हैं, कुछ लोग खाने पीने का सामान दे रहे हैं, कुछ लोग सैनिटरी पैड्स दे रहे हैं। बहुत बहुत हेल्प हो रही है आप लोगों की वजह से। कई सारे लोगों की ये सर्दियां ना आराम से गुजर जाएंगी, अदरवाइज तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। और मैं आप लोगों से कभी भी इस तरीके से रिक्वेस्ट नहीं करती कि आप लोग हेल्प करें, आप लोग सपोर्ट करें। अगर मैं खुद बड़े लेवल पर कुछ कर पाती, लेकिन अभी मैं उतनी कैपेबल नहीं हूं। बस आप लोग प्रार्थना करिए कि आगे चलकर मैं इतनी कैपेबल हो जाऊं कि मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकूं। मैं करूंगी और फिर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी, जो कि मैं अभी बहुत ज्यादा करती हूँ। बार बार लोगों से कहती हूँ आप प्लीज अपने कपड़े भेज दीजिए, पुराने कपड़े भेज दीजिए। आई नो कि दिक्कत होती है कुरियर वगैरह भेजने में, बट जरूरत है। मैं एक्चुअली देखती हूँ लोगों को इस तरीके से सड़क के किनारे या कहीं भी, तो मुझे बुरा लगता है। अब मैं नहीं उतना देख पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें। और कोशिश मेरी यही है कि मैं बड़े लेवल पर लोगों की हेल्प कर सकूं। कोशिश मेरी ये भी है कि मैं लोगों को कुछ ऐसा सिखा सकूं जिससे कि वो खुद अपना करियर बना सके, छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन अब अर्न करने लग जाएं। तो लेट्स सी, आप लोग प्रे करिए कि मेरा ये जो गोल है पूरा हो जाए। मैं लोगों को सिखाऊं। कई तरीके की चीजें हैं, कैंडल्स बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना या जो भी क्रिएटिविटी के जो भी चीजें होती हैं, क्राफ्टिंग वगैरह, वो मैं उनको सिखा सकूं। मुझे आता है तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सिखाऊं और वो अपने बल पर अपनी जिम्मेदारी उठाएं, ना कि वो किसी के भरोसे रहें कि कोई उनको ब्लैंकेट दे, कोई उनको कपड़े दे। नहीं चाहती मैं कि ये रहे, और मैं करूंगी, मैं बिल्कुल करूंगी। लेकिन हाँ, अगेन आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की, दुआओं की जरूरत है। दुआएं हमेशा साथ रखिएगा, अपनी प्रेयर्स में मुझे रखिएगा, ताकि मैंने जो ये सपना देखा ये पूरा हो सके, मैं लोगों को हेल्प कर सकूं अर्न करने के लिए। ओके, या दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें हो गई हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी यहाँ करनी थी ये बातें या फिर नहीं, बट जस्ट मैं इमोशनल थी तो मैंने बोल दिया। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लड स्टोन को, ओके, एंड मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, और ये थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट को, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है।
आपकी जो 2 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखते हुए, आपके करियर को देखते हुए। निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। जहां तक मैं फील कर पा रही हूँ रीडिंग पॉजिटिव ही आएगी। जैसे ही मैंने कार्ड्स लिए हैं समझ आया है मुझे। और अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स वगैरह मुझे दिखते हैं तो मैंने आपको बताया ही कि मैं रेमेडीज बताऊंगी, गाइडेंस आपको मिलेगा ही। वैसे ही मैं कोई भी रीडिंग बिना गाइडेंस के करती ही नहीं हूं, तो आप चिंता मत करो। ओके, Seven of Wands, okay, Nine of Swords, Death, Six of Cups, okay, Seven of Swords। परेशान नहीं होना है आपको। ओके, मैंने आपको बोला, मुझे जो फील हो रहा था कार्ड्स हाथों में लेते वक्त कि रीडिंग पॉजिटिव है तो वो है। ठीक है, परेशान मत होना ये देखकर कि 9 ऑफ सोर्ड्स है, डेथ आ गया, 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया तो पक्का अब कुछ गलत होने वाला है, नहीं। ठीक है, आपको अगर विश्वास है मुझ पर तो आप निश्चिंत रहो। अगर आप जानते हो मुझे कि मैं कैसी हूं जो भी होता है मैं बोलती हूं, तो आप निश्चित रहो। अगर मैं कह रही हूं कि कुछ गलत नहीं है तो नहीं है। बिकम बेटर। सारे कार्ड्स में एक साथ निकाल रही हूं, ठीक है। ओके, don't stop, get more information, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। इसीलिए ये वाला कार्ड आया आपके लिए। चेंज ऑफ प्लेस। ओके, एक कार्ड निकालते हैं प्रॉस्पेरिटी के नाम एंड लेट्स सी क्या निकल कर आता है। तो ये रहे आपके कार्ड्स। ओके, देख सकते हो आप। कुछ कार्ड्स मैं और भी निकालूंगी अभी, लेकिन पहले वो एक्चुअली गाइडेंस के लिए होंगे तो लास्ट में देखूंगी। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, पाइल नंबर 1। तो कैसे रहेंगे आने वाले 2 महीने? देखो, आने वाले जो 2 महीने हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो मैं देख रही हूं वो कार्मिक हैं। अब कार्मिक शब्द सुनकर डर मत जाना। लोग इतना भयभीत हो गए हैं ना कार्मिक वर्ड से। कार्मिक जहां भी सुना, अरे कुछ बुरा होने वाला है, अरे कोई ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो हम झेल नहीं पाएंगे, अरे अब तो रोना पड़ेगा। नहीं, कार्मिक का मतलब ये नहीं होता। कार्मिक का मतलब है ऐसा आउटकम जो आपके कर्मों के आधार पर आपको मिले। ओके, कार्मिक
वो कोई सजा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर कार्मिक वर्ड आपको सुनने को मिलता है तो घबराया मत करो, परेशान मत हुआ करो। ओके। और यहां पर तो वो भी मैं नहीं बता रही कि पास्ट लाइफ के कर्मा जो हैं वो आने वाले 2 महीने में आप पर असर डालेंगे, नहीं। कार्मिक से यहां पर मेरा मतलब है कि आप जो करोगे ना 2 महीनों में, वही आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिस इंटेंशन से करोगे ना, वही चीज आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये 2 महीने बहुत अच्छे हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हो, या अपने एग्जाम्स की तैयारियां करते हो, या इंटरव्यू के लिए जाते हो, जो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं उनको अपनाकर, तो आपको पक्का सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा मतलब है कार्मिक से, जो मैंने अभी बोला। यानी कि आने वाले जो 2 महीने हैं वो ऐसा नहीं है कि प्री प्लान्ड है कि ऐसा होगा ही होगा, नहीं। आप जैसा करोगे ना वैसा होगा। ये पहला मैसेज है आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगी भी कि आपको क्या करना है जिससे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया रहे, या फिर जो आप सोचते हो वैसी हो, जिस लेवल पर सोचते हो। ओके। अब देखो, सबसे पहली चीज यहां पर क्या बताई गई है। अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, शुरू करने का सोच रहे हो, मान लो कोई बिजनेस है, या कहीं जॉब करना चाहते हो, या कुछ भी आप करने का सोच रहे हो, कोई कोर्स करने का सोच रहे हो, है ना, कुछ भी, कुछ नया अगर कर रहे हो, अपने सपनों पर काम कर रहे हो, तो यहां पर मदर यूनिवर्स का पहला मैसेज है कि धैर्य के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ करो, जल्दबाजी के साथ नहीं। ओके। सबसे पहला मैसेज है कि अगर जल्दबाजी से करोगे और हड़बड़ाहट में करोगे और ये सोचकर करोगे कि अरे ये मौका आया, तुरंत इसको पकड़ लेते हैं और अपना काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अपॉर्चुनिटीज आती है कई सारी, लेकिन अच्छी एक ही होती है। समटाइम्स वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो मिलती हैं अच्छी होती हैं, लेकिन पहचानना वो हमारी जिम्मेदारी है ना। ऐसा नहीं है कि भाई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हाँ आंख बंद करके हाँ ठीक है ये बहुत अच्छी है चलो जी, है ना, ये तो बेवकूफी हो जाएगी। इसीलिए हमें ये जो लेसन्स मिलते हैं ना, इसीलिए मिलते हैं पेनफुल। हम धोखा क्यों खाते हैं, हम क्यों फंसते हैं, क्योंकि हम सीखें कि आगे चलकर ये गलती हमसे ना हो। पहली बार में होना ठीक है ना, पहली बार में तो सभी, पहली बार वो चीजें, उन चीजों के लिए हम बच्चों जैसे होते हैं। अब जैसे बच्चा ही है, आग देखेगा, उसको अट्रैक्टिव लगेगी, वो पकड़ लेगा, जल जाता है। अब दोबारा अगर वो करता है तो ये तो फिर है ना कि कुछ प्रॉब्लम है लेकिन दोबारा वो नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज है। तो पहली बार अगर हम फंस जाते हैं, मान लो किसी से धोखा मिल गया, मान लो किसी ने हमें हर्ट कर दिया, ठीक है, पहली बार के लिए ठीक है, हम बच्चों के समान थे, लेकिन अब अनुभव मिल गया, सीख गए। तो ये सब इसीलिए होता है कि आगे चलकर जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, उन अपॉर्चुनिटीज के बीच में जो अच्छी है आप उसको पहचान सकें। ओके। आपको अंतर समझ आए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आने वाले 2 महीनों में कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं जो कि दिख रही हैं, तो धैर्य के साथ सोचे समझें और जो आपके लिए अच्छी हो उसे अपनाएं। ये सोचकर अपॉर्चुनिटीज की तरफ ना भागें कि और रे ये मौका मिला, अब तो अगर ये चला गया तो क्या होगा। ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो कई सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि हो सकता है आपको चीट करने की कोशिश करें। अब ये क्यों है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप अपने ऑरा पर काम करते हो ना, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हो। आपका ऑरा जो है मैग्नेटिक हो जाता है। तो आप अपने आसपास की जो भी एनर्जीज है ना, उनको अपनी तरफ खींचते हो। ओके। वो खुद खींची चली जाती हैं। जैसे आपका ऑरा बहुत सुंदर हो गया तो सभी आपकी तरफ आकर्षित होंगे, है ना, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी। अभी क्या होता है, अभी हमारा जो विजडम है वो काम करता है। इसीलिए यहां पर ये देखो आया था। अब हम समझते हैं कि देखो आ तो कई सारे लोग गए, लेकिन मेरे लिए कौन अच्छा है। ओके। तो हम उसको अपने जीवन में रखते हैं और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उसको क्या कह देते हैं, जय राम जी की, आगे बढ़ो। ठीक है। तो ये यहां पर पहला संदेश है आपके लिए। अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी से पार्टनरशिप कर रहे हो, कहीं पर जॉब पर जा रहे हो सकता है वो कंपनी बड़ी अच्छी लगती हो आपको, फेवरेट हो आपकी, है ना, लेकिन जब जाओ इंटरव्यू दो तो देख लो आसपास कि जब जॉब करोगे उसके बाद क्या होगा। जैसे वहां पर जॉब करने वाले लोगों से पूछताछ कर लो, है ना, या फिर और भी कई तरीके हैं स्पाई करने के, तो वो कर सकते हो। स्पाई करना बुरा नहीं है ऐसे में, अगर बात हमारी सेफ्टी की हो तो ये गलत नहीं है। ओके।
ये कर सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ो। वहीं अगर कोई कोर्स करने का सोच रहे हो, है ना, कोई डिग्री पानी है, आपने किसी कॉलेज में जाना है, तो सोच समझ कर फैसला करो। ऐसा नहीं है कि अरे घर वालों ने कहा कि वहां जाना है तो अब तो वहीं जाना है ना, या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या किया जाए, अब तो यही करना पड़ेगा। नहीं, धैर्य रखो, पहले जानो, समझो, पहचानो, उसके बाद फिर वैसे मैनिफेस्ट करो कि ओके ये ठीक है, यही ऑप्शन है, इसके बाद कोई ऑप्शन रहा नहीं, लेकिन ये ऑप्शन मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर हम यूनिवर्स से मांगेंगे। ठीक है, ऐसे करना है। यानी कि आने वाले 2 महीनों में कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है किसी भी कीमत पर। दूसरा, यहां पर आपको यह भी बोला गया है कि कोई बड़ा काम नहीं करना है। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, जैसे कोई बिजनेस आप ऑलरेडी कर रहे हो और फिर कुछ और भी करने का सोच रहे हो, जो बिजनेस करते हैं उनका तो बढ़ता जाता है, राइट, वो सोचते हैं ओके ये भी एरिया कवर किया, अब वो भी किया इस तरीके से, और इसमें गलत भी नहीं है, सभी को करना चाहिए, है ना, अपना जो टैलेंट है दिखाना चाहिए, और अब जितने आप कैपेबल हो, जिस तरीके से आप अर्न कर सकते हो वो करो, अर्न करो, फिर उसका कुछ हिस्सा आपने चैरिटी में देना है, कुछ लोगों की हेल्प करनी है, अपनी फैमिली को खुश रखना है, खुद खुश रहना है, यही है ना, तो करो, अच्छी बात है। लेकिन आने वाले 2 महीनों में कुछ बड़ा इन्वेस्ट मत करना, छोटे लेवल पर करो। और वो लोग जिनके पास अभी कोई काम है ही नहीं और वो इसलिए बैठे हुए हैं कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी हम तभी लेंगे, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, छोटे मोटे, जैसे कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है, हम ये काम नहीं करेंगे, ये छोटा है, हमें शर्म आती है, हम वो काम नहीं करेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। काम कोई छोटा नहीं होता। ओके, यूनिवर्स उनको ये बता रही है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो छोटे लेवल पर जो भी आपको मिल रहा है, जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस आपको मौका मिल रहा है करने का, वो करो इन 2 महीनों में। और जिनके पास पैसा है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, वो बड़े लेवल पर कर सकते हैं, उनको भी बोला गया है कि 2 महीने शांति से बैठो, उसके बाद कुछ करना। ठीक है, अब 2 महीने क्या करना है देन, क्योंकि यहां पर आपको बोल दिया गया कि बड़ा कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ किसी से पार्टनरशिप नहीं करनी, देन 2 महीने क्या करना है। 2 महीने आपको खुद पर काम करना है। आप जो पहले काम कर रहे हो वो करते रहो, उसके साथ ही साथ बेटर होगा आपके लिए कि आप ये 2 महीने खुद के साथ बिताएं, जाने कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। ओके, खुद को ऑब्जर्व करें, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाएं, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के साथ बिताएं। यूनिवर्स में मानते हैं तो यूनिवर्स के साथ बिताएं, खुद के साथ बिताएं। खुद को क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, अभी मुझे कैसा फील हो रहा है मेरी बॉडी में, है ना, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, मुझे किस चीज की जरूरत है, नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में जानो। थोड़ा रिलैक्स करो, शांत रहो, शांति को एंजॉय करो। ओके, कोशिश करो और ज्यादा निखरने की। ये जो 2 महीने रहेंगे ना, बुक्स पढ़ सकते हो आप, बुक्स पढ़ो, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करो, जो भी आता है आपको। अगर आपको कुकिंग आती है तो थोड़ा उसको और अच्छे से एनहेंस कर लो, इस टैलेंट को। अगर आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, पेंटिंग करते हो, स्केचिंग करते हो, जो भी करते हो, जो भी शौक है आपके, उन पर काम करो। और धीरे 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 ये भी अपनी कहानी लिखते रहो, जल्दबाजी में मत करो, धीरे धीरे करो, क्योंकि जल्दबाजी में करोगे धोखा खा जाओगे। ओके, तो 2 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं, अगर फाइनेंशियली हम देखें एंड हर तरीके से देखते हैं कि जो भी है, आप एग्जाम दे रहे हो, स्टूडेंट हो आप, बिजनेसमैन या वुमेन हो, या जॉब कर रहे हो, जॉब होल्डर हो, जो भी है, तो कैसे ये रहेंगे 2 महीने। ये 2 महीने वैसे रहेंगे जैसे आप बनाओगे। अगर आप जल्दबाजी में काम करते हो, हड़बड़ाते हुए करते हो, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हो, ओके, बहुत ज्यादा ये करने लग जाते हो, पैसा चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, तो हाँ, ये 2 महीने आपको धोखा दे देंगे। और यही 2 महीने अगर आप शांति से गुजारते हो, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, समय अपना खुद के साथ, प्रभु के साथ बिताते हो, ये सारी चीजें करते हो ना, तो ये 2 महीने आपको वो सिखा जाएंगे जो पिछले जाने कितने सालों से आपने नहीं सीखा। कई बार ऐसा होता है, पता है। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मैं तो कर नहीं पाती काम के चलते। मैं खुद ये चाहती हूं कि मैं हर साल ऐसा हो कि 2 से 3 महीने में बिल्कुल गायब हो जाऊं। नो सोशल मीडिया, नथिंग,
जस्ट अपने लिए, सिर्फ अपने लिए मैं जीऊं, किसी हिमालय पर चली जाऊं और खुद के साथ बातें करूं, खुद को समझूं, अपनी जर्नी को समझूं, लेकिन वो नहीं हो पाता एनी हाउ। बट अगर आपसे हो सकता है तो आप ये करें, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, छोटे लेवल पर तो मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन मैं बड़े लेवल की बात कर रही हूँ, नहीं वो हो पाता है फैमिली के चलते। बट अगर आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं है, आप कर सकते हो, डन करिए। ओके, तो जिस तरीके से आप अपने 2 महीने बनाओगे ना, ये वैसे ही बनेंगे। समझ आया? आई होप कि आपको समझ आया, और जो मैं बता रही हूं, जो शायद बहुत कम लोगों को समझ आएगा। काफी सारे लोग यही कमेंट्स करने वाले हैं, अरे ये क्या बता दिया, अरे। लेकिन यकीन मानो, ये 2 महीने रुको, उसके बाद जो बड़े चेंजेस होंगे वो देखने लायक होंगे। मैं सच बता रही हूँ। ऑल राइट। एग्जैक्टली वही मतलब निकल कर आ रहा है, जो कि मैंने बोला ना, जो मैं करना चाहती हूँ, कि मेरा मन करता है कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रहूं कुछ 2 से 3 महीने, और मैं मेरे होने को लेकर सेलिब्रेट करूं कि मैं क्या कर रही हूं, और मुझे ऊपर वाले ने कैसा बनाया है उसको लेकर मैं सेलिब्रेट करूं। तो वही चीजें आपके लिए आ रही हैं। आपको खुद को मिरर में देखने की जरूरत है, यू नो। शीशे के सामने खड़े हों, अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करें, खुद की अच्छाइयां बुराइयां क्या हैं, क्या वो चीजें हैं जो आपको रोकती हैं, क्या वो चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं, वो जानने की कोशिश करें। ये कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब वो मिरर में देखते हैं खुद की तारीफ नहीं कर पाते। आपको वो करने की जरूरत है हाल फिलहाल में। एक चीज है जो बहुत ज्यादा आपकी जर्नी में आपको तकलीफ देती है, वो है आपका डर, और आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है, वो एक डिप्रेशन है आपके साथ ही लगा हुआ है, जो कि आप हटा नहीं पा रहे, हील नहीं कर पा रहे, वो जो भी ट्रॉमा है आपका। तो जरूरी है कि अभी आप ये प्रैक्टिस करें जो कि मैंने आपको बोला, और उसके बाद आप आगे बढ़ें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी अगर हीलिंग नहीं हुई है, किसी तरीके का ट्रॉमा है, आप उसको फेस कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, तो आपकी ना तो पर्सनल लाइफ सुधरेगी, ना प्रोफेशनल लाइफ सुधरेगी। यूनिवर्स आपसे डिमांड करेगी कि पहले आप खुद को ठीक करो, फिर आगे बढ़ो। ओके, आपने देखा है युद्ध स्थल में अगर किसी सैनिक को चोट लग जाए तो क्या उसको ये कहा जाता है, हम क्या कहेंगे, मतलब युद्ध स्थल में जो भी है, क्या वो उनको ये कहते हैं कि नहीं उठो खड़े हो और लड़ने चलो? वो क्या करते हैं, उसको युद्ध स्थल से हटाकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसको ठीक करते हैं। जब वो हेल्दी हो जाता है तो फिर से लड़ने भेजते हैं, राइट। अब क्योंकि आप जख्मी हो, किसी तरीके का दर्द है आपके अंदर, अगर आप हील नहीं होते हो तो यूनिवर्स आगे भेजेगी ही नहीं। क्योंकि भाई जर्नी है तो जर्नी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, है ना। तब आगे बढ़ोगे, पहले से ही चोटिल हो तो कैसे कुछ सह पाओगे। तो बस ये है। आई होप कि आपको समझ आया हो। ओके, तो ये आपसे यूनिवर्स चाहती है कि आप करें, और फिर अपने जो आने वाले 2 महीने हैं इनमें परिवर्तन लाएं। अब यहां पर ये भी देख लेते हैं और क्या आपको करने के लिए बोला जा रहा है। देखो, यहाँ पर कोई ऐसा मैं नहीं देख रही हूँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आएगा या प्रमोशन होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ही ये नहीं चाहती कि ये हो। यूनिवर्स चाहती है कि आप खुद के साथ में समय बिताएं, खुद को हील करें, जिससे कि जो आपको मिलने वाला है आगे चलकर कुछ बहुत बड़ा है और चुनौती भी है, तो आप इसको हैंडल कर सकें। पर्जिंग करें आप अपनी, ठीक है। कोई भी ऐसा ट्रॉमा है, कोई भी डर है, किसी भी तरीके का दर्द है, उसको निकालें। है कुछ आपके अंदर है, आपने दबा कर रखा है, आप उसको याद नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है आप ट्रिगर हो जाते हो, बट इस तरीके से काम नहीं बनेगा। तो बेहतर होगा आप या तो किसी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे, चर्च में जाएं, किसी भी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपकी हीलिंग हो सके। हरे कृष्णा हरे रामा का चैंट कर सकते हैं। रेमेडीज की अगर आप बात करें तो ये हेल्प करेगा। और अदरवाइज आप जिस भी धर्म के हैं, उस धर्म में कोई ना कोई ऐसा मंत्रा, कोई तो रेमेडी दी जाती होगी ना, जो कि आपकी हीलिंग के लिए काम आएगा। जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ हरे कृष्णा हरे रामा का चैंट करने के लिए, तो वो आप करिएगा।
मैं मैनिफेस्टेशन के लिए इसलिए नहीं बता रही क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है स्पेंड द डे विद गॉड, यानी कि भगवान के साथ आप समय बिताएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, उसके बाद जिस स्पीड से आप चाहते हो ग्रो करना आप कर पाओगे, लेकिन यहाँ पर जहां कुछ तकलीफें हैं उनको आप दूर करें। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग, और यहाँ पर मैं आपको क्रिस्टल भी बता देती हूँ आपको कौन सा पहनना चाहिए। अगर आपके पास है क्रिस्टल्स तो आप अभी कौन सा पहने, 2 महीने। लेट्स सी क्या निकल कर आता है। आपके लिए आया है ग्रीन एवेंचरिन, आना ही था क्योंकि ये लक आपका बढ़ाता है प्लस आपकी हीलिंग करता है। यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप खुद को लकी समझो, आप सोचो कि हाँ ऑलरेडी ये सब कुछ आपके पास है। ये जो अफर्मेशन है ये आप बोल सकते हो, अगर आपको दिखता है, नहीं दिखता है तो मैं लिख दूंगी, सो डोंट वरी, लेकिन ये आपको बोलना है। ओके, ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लैक टर्मलिन को, यहां पर लिखा है प्रे। ओके, और अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लू गोल्ड स्टोन को, इस ब्रेसलेट को, ये सी चमकता सा है, बड़ा प्यारा लगता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। लेट्स सी। Wheel of Fortune, 10 of Pentacles. Okay. 9 of Cups. स्पेंड द डे विद गॉड। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट हो। फॉरगिव योरसेल्फ, बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक लोग काफी थक चुके हैं चीजों को हैंडल करते करते। पाइल 1 में भी कुछ कुछ ऐसे ही मैसेजेस थे और यहाँ पर भी हैं, ब्रेक लेने को लेकर। आई मीन improving health, strength,
बी पॉजिटिव। ओके, तो कैसे रहेंगे आने वाले 2 महीने आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर? बहुत सुंदर हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपने अभी तक जो भी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा आने वाले 2 महीनों में। आपने इनर वर्क भी किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पर जो आपको काम मिल रहा है वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो तो वहां पर मेहनत कर रहे हो, वो तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ आप इनर वर्क भी कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ भी कनेक्शन बना रहे हो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो वो दोनों ही चीजें आपने बड़ा बैलेंस बनाकर किया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बिजी देख रही हूँ बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए हैंडल करना। जो लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग्स के लिए, जब मैं उनको बोलती हूँ कि भाई ये तो ठीक है लेकिन आप यूनिवर्स के साथ भी ऐसे आप कनेक्शन भाई बनाइए, आप ये मैनिफेस्ट करिए या कुछ भी, तो बोलते हैं हम कैसे करें, इतनी बिजी हम कैसे करें, बट आप तो कर रहे हो देखो। तो भाई आपकी जब मेहनत ऐसी है तो फल भी वैसा ही होगा, इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया। आपका लक काम करने वाला है आने वाले 2 महीनों में। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इसका मतलब है कि आपको एक तो फायदा बहुत होगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें फायदा रहेगा, जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन होगा, साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं से पैसा आपको मिल सकता है। अब या तो ये रुका हुआ पैसा है या फिर आपने किसी को दिया हो, ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से मतलब आपको प्रॉपर्टी मिले। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हाई हैं, ये 2 महीनों में ये होने वाला है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप घर वगैरह खरीदने का सोच रहे हो तो वो सपना आपका पूरा हो जाए, या घर या कार कुछ भी लेने का सोच रहे हो, या कोई भी सामान घर का, कोई बड़ा सामान जो कि आपको अभी तक लगता था कि नहीं आप ले पाओगे, अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो वो हो रहा है। उसको घर आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका ये काम बनेगा। प्लस यहाँ पर मैं आपको पार्टनरशिप करते हुए भी देख रही हूँ, किसी से प्रपोजल आपको मिलेगा, उसको लेकर थोड़े से डाउट में तो आप हो, जो कि व्यक्ति आएगा प्रपोजल लेकर, या फिर तो आ चुका होगा। यहाँ पर 60% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यक्ति है ये आ चुका है, आपको प्रपोजल दे चुका है, बट अब थोड़ा सा डाउट में हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट ओके, लेट्स सी एंजल्स क्या कहते हैं कि आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला तो आप डाउट ही करते रह जाओगे। लेट्स सी, ये जो भी व्यक्ति आया है आपके जीवन में, इसके साथ आपने पार्टनरशिप करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। यस, आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहां से आप एक स्टेबल लाइफ पा सकोगे, प्लस जो आपका ड्रीम है वो भी पूरा होगा। लेकिन हाँ, जिम्मेदारियां काफी सारी हो जाएंगी, काम बहुत हो जाएगा। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि शायद आप किसी वेबसाइट को तैयार करना चाहते हैं, कोई ब्रांड आप तैयार करने का सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में हो सकता है आपके मन में ये चीजें रहती हो कि नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, मतलब पूरा साल कैसा रहेगा। ऐसा तो नहीं कि हमने शुरू किया तो कुछ महीने अच्छा चला फिर नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। अगर आप शुरू करते हो कोई ब्रांड वगैरह, वो लंबा काम करने वाला है। यहाँ पर ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा था, क्योंकि परिस्थितियां वैसी नहीं बन रही थी जैसे कि आप चाहते थे, जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, और ये आई थिंक 2 सालों से चल रहा है, 2 से 3 सालों से, कि आप कुछ ट्राई करते हो फिर वो हो नहीं पाता। ऐसा भी है कि आप काम कर लेते हो फिर रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिलता, लेकिन वो कम है। ये ज्यादा है कि आप कोशिश करते हो वो कंप्लीट हो नहीं पाता, किसी ना किसी प्रॉब्लम के चलते वो काम बीच में ही रुक जाता है। तो अभी ये जो 2 महीने रहेंगे, इनमें आप कुछ भी शुरू करते हो, कोई भी काम शुरू करते हो, कर पाओगे और आगे तक चलेगा। यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी हैं आपके लिए, वो ये कि कोशिश करें कि जब आपका लक इतने अच्छे से काम करे उस वक्त आपके अंदर घमंड ना आए। अभी किन लोगों के लिए है, किसके साथ में रेजोनेट करने वाला है, वो आप अपना देख लें, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा है तो आप इसको एक्सेप्ट भी नहीं करोगे। जब मैं बोल रही हूँ कि घमंड को अपने अंदर मत आने देना, तो वो यही कहने वाले मेरे अंदर कोई घमंड वमंड नहीं है। और ऐसा जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ ना, मैं ऐसे बोलती लोगों को कि आप भाई ऐसा मत करें, मेरे अंदर घमंड, मैं घमंडी, मैं ऐसे बोलते हैं।
तो खैर होता तो है ही थोड़ा बहुत, इसीलिए कार्ड जाते हैं। तो हो सकता है उस लेवल तक ना हो, थोड़ा कम हो, बट यूनिवर्स देख रही है तो बता रही है कि ये ना होने दें। ओके क्योंकि टाइम अच्छा आ रहा है ना, लगातार आपके काम बनेंगे तो कुछ लोगों के साथ ये होना लाजमी है, हो जाता है। ठीक है, यहां पर ये भी आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो भूतकाल की जो भी गलतियां रही हैं, आपके पास्ट के जो भी मिस्टेक्स रहे हैं, आप उनको लेकर खुद को अब क्षमा कर दें और भूल जाएं। ठीक है, आपने किसी को कुछ कड़वा बोला, आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, आपने खुद के साथ कुछ गलत किया, होने दिया, आपने घर वालों को कुछ बोल दिया। हाँ, ये तो ध्यान में रखो कि आगे से ऐसा नहीं करना है। और अगर आपको ये लगे कि आपको माफी मांगना चाहिए, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप माफी मांग सकते हो, तो माफी मांग लो और खुद को भी माफ कर दो। और अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि सामने वाले के पास आप जा ही नहीं सकते, आप माफी मांग ही नहीं सकते, चीजों को ठीक कर ही नहीं सकते, तो फिर भूलने की कोशिश करो। ओके, ये मैं क्यों बता रही हूं, ये यूनिवर्स आपको क्यों बता रही है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये जो इमोशंस है ना, आपके थॉट्स है ना, ये आपके आउटकम को चेंज कर देते हैं। आपने देखा होगा ना कि कई लोग बोलते हैं कि आप जो रीडिंग में बता रहे हो वो पूरा रेजोनेट करता है, लेकिन जो आउटकम है वो पूरी तरीके से रेजोनेट नहीं करता। जो कमेंट्स आते हैं उनमें 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो थॉट है ना, वो आउटकम को चेंज कर देती है। अब अगर मैं उनको कहूंगी कि आपके थॉट्स पर आप काम करो, उसकी वजह से आउटकम चेंज होता है, तो वो गुस्सा करेंगे। इसलिए मैं ज्यादा उनको नहीं कुछ बोलती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब समय आना होता है ना, तभी ये चीजें समझ आती हैं, उससे पहले समझ नहीं आती। तो मैं उनको यही बोल देती हूँ कि भाई ऐसा है, आप अपनी हीलिंग करो, परेशान मत हो, काम हो जाएगा। लेकिन खुद हमारे ही थॉट्स है ना, वो आउटकम को चेंज करते हैं। और हम में से कई सारे लोग हैं जो ये मानना नहीं चाहते, बट ये है, और मैंने ये अनुभव किया है, इसीलिए मैं इतनी गारंटी से बोलती हूँ। मेरी खुद ही आदत है, जब तक चीजें मुझे सामने से दिख ना जाए ना, मुझे विश्वास नहीं होता। तो अगर मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, अगर मैं मैनिफेस्टेशन जैसी चीजों पर बिलीव करती हूँ, सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया है और मुझे विश्वास है। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि स्पेल लेकर आ रही हूँ, ऐसा बोला था ना, अभी तक लेकर नहीं आई। उसका रीजन यही है कि मैं पहले खुद पर टेस्ट करूंगी, लेट्स सी क्या होता है। कुछ स्पेल्स तो ऐसी हैं जिन पर मुझे विश्वास है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो मैंने अभी तक कभी भी ट्राई नहीं करी, तो मैं पहले जानना चाहती हूँ, लेट्स सी क्या होता है। अगर वो काम करती हैं मैं आपसे शेयर करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी, ऐसी हूं ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसके साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितना हो सके भगवान के साथ में समय आप व्यतीत करें। जब आप भगवान के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आप बैलेंस्ड रहते हैं। अब क्योंकि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ेगी इस दौरान, जब आपके काम बनेंगे तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या होगा कि 1 महीना आपका अच्छा जाएगा जैसा कि कार्ड्स में आ रहा है, और दूसरा महीना हो सकता है आपका गड़बड़ा जाए। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज चेंज होंगी। तो यहाँ पर इन चीजों का आपको बेहद ख्याल रखना है। आपको ये बात समझनी है कि हमारी मेहनत और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, ये दोनों मिलकर ही वो डिश तैयार करते हैं जो खाने में मजा आता है। ठीक है, सिर्फ आपके करने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ यूनिवर्स की ब्लेसिंग से भी कुछ नहीं होगा। दोनों ही चीजें मिलनी चाहिए। ओके, मजा तभी आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब यूनिवर्स तभी साथ देती है जब इन चीजों को आप फॉलो करते हो, जो अभी आपको बताया गया। यहाँ पर यह भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी हेल्थ अगर खराब थी तो वो भी सुधरेगी आने वाले टाइम में, और आप खुद को काफी मजबूत सा भी महसूस कर पाओगे। ओके, जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि चैरिटी करने में भी पीछे ना रहें। इस दौरान यूनिवर्स ये देखेगी कि आप कितना लोगों को दे रहे हो। यूनिवर्स आपको जब देती है ना, तो वो ये भी चाहती है कि आप भी लोगों को दें। इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ओके, तो ये भी है आपके लिए। सो आने वाले 2 महीने बहुत 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 ज्यादा सुंदर हैं। अटका भटका जो भी पैसा है मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपके काम बनेंगे। स्टूडेंट हैं अगर आप, रिजल्ट आपका पॉजिटिव देखने को मिलेगा। सब कुछ बहुत सुंदर है, हेल्थ है, वेल्थ है, सब कुछ है। बट कुछ चीजें हैं जिन पर फोकस करना है, आपको ध्यान
नहीं हटाना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। और देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल कर आता है। ओके, कोशिश करें इस दौरान, अगर ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं इधर उधर से, जब वो आपको हैप्पी देखते हैं ना, तो जो निगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं, जलते हैं, आपको खुश नहीं देख सकते, तो वो आ जाते हैं आपसे कनेक्शन बनाने, ताकि वो खुद को खुश रख सकें और आपको दुखी कर दें। एनर्जी वेम्पायर्स की तरह वो होते हैं, काम करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, खुद को उनसे सुरक्षित रखना है। कैसे सुरक्षित रखेंगे? बाउंड्रीज सेट करेंगे। ओके, यस, उतनी ही बात करो जितने में खुद का नुकसान ना हो, उसके बाद नहीं। ठीक है, ऑल राइट। सो ये कार्ड्स आपको बताते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको कंफ्यूज करे या कोई भी आपको मैनिपुलेट करे, तो उसको फटाफट से बाहर निकाल दो। ठीक है, कोई किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो उसको खत्म करो, या किसी की वजह से है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ लोग हैं ऐसे जो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपकी लाइफ में अशांति लेकर आएंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को ऑलरेडी जानते हो तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि उसको वापस ना आने दें। और अगर नए लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको सोचने पर मजबूर करते हैं, ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ ऐसी हल्की फुल्की बातें आपको बोल कर जाएंगे जिसके बारे में आप सोचते रहोगे दिन रात, और फिर आपकी एनर्जी वहीं पर वेस्ट हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है, बिल्कुल उसको हटा देना है अपनी लाइफ से। जो लोग आपको समझ नहीं आते और आप बार बार उनको समझने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके जीवन में, अगर ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हैं, समझ जाइए कि वो आपके लिए नहीं है। वो बस आपकी एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग आपके लिए हैं, आपके अच्छे के लिए हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, उनको बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। जरूरी नहीं होता कि वो बोलें कि वो क्या है, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लू ऑनिक्स को और आपने सिलेक्ट किया है इस ब्रेसलेट को, जो कि है थर्ड आई चक्रा का ब्रेसलेट, तो चलिए भाई शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी कि आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। ये आने वाले जो 2 महीने हैं कैसे रहेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। Sun, very nice. Nine of Pentacles, Six of Swords and 3 of Swords. Okay, 2 of Wands. मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी, इसको ओके। Okay. Become better.
सॉरी गाइज, आवाजें आ रही होंगी ना आपको। पता नहीं क्यों इतना शोर हो रहा है। स्ट्रेंथ अगेन। आप चाहें तो पाइल 2 देख सकते हैं, पाइल 1 भी देख सकते हैं। हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि कुछ मैसेजेस हैं जो कि सिमिलर हैं। तो अगर आपको ठीक लगे आप चेक कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद इन सेंस ऑफ माइंड। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक। कैसे रहेंगे आपके ये 2 महीने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। देखिए, आपकी कोई एक विश है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो कि पूरी होने वाली है, और ये बहुत बड़ी विश है, और आप बहुत 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 ज्यादा खुश होगे। लेकिन एक कोई विश है जो बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। ओके, सो ये 2 तरीके की एनर्जीज हैं। अब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ही विशेष आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है, एक पर्सनल लाइफ को लेकर है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि ये दोनों विशेष कैसी हैं। दोनों प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हैं या पर्सनल लाइफ से, या क्या है। एक विश आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी है। ये हो सकता है प्रमोशन को लेकर हो, या कुछ आप नया शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह, या किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, किसी ऐसी कंपनी में जहां पर आप पहले जॉब किया करते थे, छोड़ी आपने, फिर आपको ठीक नहीं लगा, वापस आप जाना चाहते हो, चांस नहीं मिल रहा था तो मिल जाएगा। इंटरव्यू दिया है तो वो क्लियर कर पाओगे। एग्जाम दिया है, अच्छे नंबर से आप उसको क्लियर कर पाओगे। जो भी आपकी विशेष है प्रोफेशनल लाइफ से लेकर, करियर से लेकर, वो आपकी पूरी हो जाएगी। एक विश है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, ओके, उसके पूरे होने के चांसेस कम दिखते हैं। कुछ चीजें आपको ऐसी देखनी पड़ सकती हैं। हालांकि मैं पर्सनल लाइफ को लेकर बिल्कुल भी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, आपको पहले ही पता है, थंबनेल आपने देखा ही होगा, बट फिर भी यहाँ पर कार्ड्स आए हैं और वो किसी वजह से ही आए हैं। यहाँ पर एक्चुअली आपको ये बताया जा रहा है आज की रीडिंग के थ्रू कि ये जो पर्सनल लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक्चुअली जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, और आपको ये समझाने के लिए कि अभी भी आपको खुद पर काम करना है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ सीख चुके हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहती है स्टिल एक लेसन है जो आपको समझना है, आपको उसे फेस करना है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को, एंड देन आपको थोड़ा सा फिर से खुद को परिवर्तित करना है। ये मांग है आने वाले समय की। तो जब ये होगा तो इसका असर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ना पड़ने दें। और एक तरीके से ये भी है कि यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, वो यूनिवर्स आपको दे रही है। यानी कि आपकी एक विश पूरी करी है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स आपकी सुनती है। ऐसा नहीं है यूनिवर्स सुनती नहीं है, यूनिवर्स आपकी सुनती है, लेकिन आपको वही देती है जो आपके लिए अच्छा हो। जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है यूनिवर्स वो आपको नहीं देगी। ओके, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने माँ बाप से अगर कुछ अच्छा खाने के लिए मांगते हो तो वो आपको तुरंत देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा खाने के लिए मांगते हो जो कि देखने में अच्छा है लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो वो नहीं देते। तो इसका क्या मतलब है कि माँ बाप आपसे प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करते। भाई क्यों प्यार नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन आपकी एक इच्छा पूरी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसका आउटकम क्या होगा, राइट? आपको नहीं पता, तो ऐसा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो आपकी विश पूरी हो रही है, ये प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई है,
ये जो विश पूरी हो रही है ये यूनिवर्स सिर्फ इसलिए कर रही है अभी क्योंकि वो बताना चाहती है कि वो आपसे प्यार करती है और आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिल रहा है। जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप जो मांग रहे हो उससे कहीं ज्यादा बेहतर आपको मिल सकता है जो कि पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, तो वो विश आपकी पूरी नहीं हो रही। तो आप समझो कि ये क्यों हुआ है, आप बैलेंस बना सको, सच्चाई को समझो और अपनी हीलिंग तुरंत कर सको, इसलिए ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। ठीक है, अब इसको इस तरीके से आप चाहें तो ले सकते हैं। परसेप्शन की बात होती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे खुशी ने भगवान चाहता ही नहीं है हम खुश रहें, एक खुशी दी दूसरी चीज हमारी ले ली हमसे, दूसरी विश पूरी करी नहीं, हम रोने लग गए। तो क्यों रोने लग गए आप खुश क्यों नहीं रह सकते? जैसे एक विश आपकी पूरी हुई, आपने आपके चेहरे पर स्माइल आई, दूसरी चीज आपकी पूरी नहीं हुई, आप उसके लिए रोए। ठीक है, 1 मिनट के लिए या 1 दिन के लिए तो चलो ठीक भी है, लेकिन मैं देखती हूं कि जिस चीज के लिए आप खुश होते हो ना उसको लंबे समय तक नहीं चलाते, लेकिन जिस चीज के लिए आप दुखी हो ना उसको लेकर लंबे समय तक रोते हो। तो ऐसा क्यों है? जो चीज नहीं है उस पर इतनी एनर्जी क्यों लगानी? मैं ये जानना चाहती हूँ। जो है उसके लिए क्यों नहीं खुश होते? नहीं है उसकी शिकायत ज्यादा करते हो, जो है उसके लिए थैंक्स नहीं बोल पाते, तो ऐसा क्यों है? ओके, तो यहां पर वही है, यूनिवर्स आपको कुछ दे रही है और कुछ आपसे ले रही है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। वही चीज आपको बोलेगी अप्रिशिएट एवरीथिंग, कि जो भी आपके पास है आप उसको उसकी वैल्यू को समझें और थैंकफुल रहें। ठीक है, ये जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और ये शायद पहले हो जाना था। कोई व्यक्ति था जो आपको समझा भी रहा था, आपको इंडिकेट भी कर रहा था कि ये ऐसा हो सकता है, शायद आपने नहीं सुना। ये पर्सनल लाइफ को लेकर है, तो कोई सच है एक्चुअली जो आपको पता चलेगा। किसी ने आपको पहले बताया भी लेकिन आपने सुनना नहीं चाहा, तो अब जाकर आपको पता चलेगा। ये होगी आपकी पर्जिंग, क्योंकि आप लाइफ में और ज्यादा अच्छा कर सको। सो 2 मंथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कैसे रहेंगे? बहुत 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 अच्छे, क्योंकि सन का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। आपका करियर सेट हो जाएगा, अगर सेट नहीं है स्टेबल हो जाओगे, नहीं हो अगर अभी तो जॉब को लेकर दिक्कत, बिजनेस को लेकर दिक्कत, पैसों को लेकर दिक्कत, हेल्थ को लेकर दिक्कत, जो भी दिक्कत है सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये एक कोई चीज है जो आपको नहीं मिलेगी, और यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आप यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बनाए रखें और कोई भी फैसला लें इस दौरान सोच समझ कर लें। ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर आपने फैसला नहीं लेना है। कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। ये विश है आपकी बहुत पुरानी, आई थिंक 5 से 6 साल पुरानी है। मतलब इतने सालों से आप ट्राई कर रहे हो कि ये काम आपका बन जाए, आप वेट कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसा सच आपको मालूम दे सकता है जिसके बाद आपको तकलीफ हो, लेकिन वो जरूरी था, जरूरी है। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। शायद आपकी इंट्यूशन भी आपको बताती है लेकिन आप नहीं सुनते। बिग हैप्पी चेंजेस, तो इसके बाद बड़े 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 हैप्पी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो हो सकता है अभी आप हर्ट हो, यूनिवर्स ने टाइम देखो क्या सोचा है आपके लिए। मतलब इतनी बड़ी खुशी मैं दूंगी कि ये जो गम दूंगी उसको आप बहुत जल्दी, इस पेन को बहुत जल्दी आप हील कर जाओगे, क्योंकि ये खुशी बहुत बड़ी है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो बहुत परेशान मत हो, आप हील हो जाओगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लोग पूछते हैं हम हील कैसे हुए, ना वैसा हो गया, अब हील कैसे हुए। तो आपके लिए देखो यूनिवर्स ने वैसे ही व्यवस्था कर दी है, आपको खुशी इतनी बड़ी मिलेगी कि आप इस गम को भूल जाओगे। देख लेते हैं और क्या आपके लिए निकल कर आ रहा है। यहां से बड़ी मुश्किल से शफल होते हैं ये कार्ड्स। ओके, ये ले लेते हैं एक, तो ये ले लेते हैं, 2 आ रहे हैं, चलो ठीक है। अगेन वही पर्जिंग की एनर्जी है। ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि जब हम सफर करते हैं ना, तभी हम ये रियलाइज कर पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, हम हैं क्या। ओके,
तो हाँ, ये सफरिंग जरूरी है आपके लिए। कुछ है जो आपकी लाइफ से हटाया जाएगा, किसी के साथ में आपकी कॉर्ड कटिंग करी जाएगी, और वो इसलिए करी जाएगी क्योंकि आप समझ सकें कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। ओके, किस चीज में आपकी खुशी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसे ऐसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बचपना ना करें आप लोग। कई सारे लोग हैं जो ऐसे कमेंट्स करते हैं कि अरे ये तो ऐसा हो गया, अरे हम तो बहुत दुखी हो गए। नहीं, आपको करना है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपका मैच्योर होना बहुत जरूरी है। आप समझिए इन चीजों को। ठीक है, समझेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, तरक्की होगी आपकी, आपको वो मिलेगा जो आपके लिए अच्छा है। नहीं समझेंगे, बचपना करेंगे तो ऐसी ही चीजें रह जाएंगी जैसी हैं। ठीक है, कई सारे सच आपके सामने आएंगे और आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेट्स सी कि आप क्या क्रिस्टल पहन सकते हो। अगर आप क्रिस्टल्स पहनते हो, अगर आपके पास हैं, तो उनके लिए ये बोल रही हूं कि आप कौन सा क्रिस्टल पहने जो कि आपको हेल्प करेगा इस वक्त। एम्बर आप पहन सकते हो अगर आपके पास है तो। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा भी है कि क्या आप किसी को अपनी एनर्जी को ड्रेन करने दे रहे हो, क्या ऐसा चल रहा है आपके जीवन में। अगर चल रहा है तो आप इसको पहने, वही हो रहा है आपके साथ। ठीक है, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।